ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 21 फरवरी 25 की। तो आज बाबा कह रहे हैं किसी भी देहधारी से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रखना है, किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है, अपनी देह को भूलना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा हमें जो अविनाशी कमाई करवा रहे हैं तो 21 जन्मों के लिए, भविष्य के लिए ज्ञान योग से क्या करनी है, अपनी कमाई जमा करनी है, समझदार बन करके औरों को क्या करना है, ज्ञान की पॉइंट को समझाना है, धारण करना है, औरों की सेवा करनी है। बाबा हमें जो समझाते हैं पहले उसको समझना है और औरों को समझाना है। तो समय क्या कह रहा है? समय कह रहा है संपन्न बनने के लिए, है ना। समय बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, तो समय की सूचना क्या है, समय की पुकार क्या है? अब संपन्न बनना है, अब नहीं तो कभी नहीं, है ना। अब समय बहुत करीब है, तो अभी बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत पे अब संपन्न बनने का समय करीब आ गया है। इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करना है, सभी को संपन्न बनने के पुरुषार्थ में लग जाना है। आज की मुरली का सार, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पास विद ऑनर होना है। पास विद ऑनर मना बोलो, हाँ, बिना धर्मराज की सजा खाए, सम्मान सहित पास होना है। तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, थोड़ा भी कहीं ना भटके, एक बाप की याद रहे। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? कौन सी? बाबा कहते हैं जीते जी मर कर बाप की बन जाए और किसी की भी याद ना आए। और बाबा कहते हैं देही अभिमान, बिल्कुल देह अभिमान छूट जाए, तो निरंतर बाबा की याद बनी रहे। देही अभिमानी बनना सबसे बड़ी मंजिल है। आत्मा जीते जी मरकर, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए। देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। ठीक है। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, निरंतर देही अभिमानी मना आत्म अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। ठीक है। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। भक्ति मार्ग का गीत है भी, और ये गीत अब हम नहीं कहेंगे भगवान को पाकर। क्या था? तो प्यार का सागर है। आगे की लाइन क्या है बोलो? तेरी एक बूंद के प्यासे हम। था ऐसा है ना भक्ति। हाँ, अब तो सागर में हम डुबकी लगा रहे हैं, है ना। उसके एक बूंद के प्यासे थे और अभी तो सागर, प्यार के सागर का प्यार मिल रहा है हमें असीम। ओम शांति। बाबा सुधार करते हैं ना, क्या करें बाबा। अब यह गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। क्या बोले बाबा? ज्ञान का सागर होना चाहिए प्यार की बदले। प्यार का कोई लोटा होता है क्या? बूंद मानक प्यार का कोई लोटा होता है क्या? लोटा गंगा जल आदि का होता है, प्यार तो असीम होता है ना, सागर का प्यार। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा, वह है रॉन्ग और यह है राइट।
बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। माना वो है चैतन्य, माना हाँ चैतन्य, हम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, वो जड़ और हम चैतन्य। वह है जड़ मंदिर और यह है मधुबन जो है चैतन्य दिलवाड़ा, दिलवाला का मंदिर। यह भी वंडर है ना, आश्चर्य है ना। जहाँ जड़ यादगार है वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठो। अलग जगह यादगार नहीं है, जहां पे यादगार है वहीं पे आके बैठो। हाँ, इस एक ही स्थान पे मधुबन में। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। हाँ, पढ़ाने वाला भगवान है। हाँ, भगवान बाप का ये क्या है, ये कॉलेज है, विद्यालय है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। विश्वविद्यालय हो सकता है इससे बड़ा। और यह भी समझेंगे कि यह बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। जब ज्ञान मिल जाता है ना तब समझ में आता। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। कैसे बताओ, क्या क्या है उसमें? ऊपर छत में क्या दिखा है? स्वर्ग, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। नीचे क्या दिखाया है? आदि देव और देवी और बच्चे बैठे हैं तपस्या करते हुए। इनका नाम है ब्रह्मा और ब्रह्मा की बेटी है, बोलो, सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियां भी होंगे। यह वह है जड़ चित्र जो पास्ट होकर गए हैं, उन्हों के चित्र बने हुए हैं। यादगार भी किसका बनता है? हाँ, पास्ट जो हुआ है उसका ही तो यादगार बनाया जाता। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता होता है, पता तो होता नहीं है। ऑक्यूपेशन नहीं लिखे, किसी का कर्तव्य ना लिखें तो वह चित्र कोई काम का ना रहे। मालूम पड़ता है ना फलाने ने यह कर्तव्य किया। आज भी जिनकी यादगार बनाई जाती है, स्टेच्यू बनाया जाता है, हाँ, तो देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं। शिव का ही बनाया ना, तो बाबा कहते हैं तो हाँ, पता नहीं, तो मनुष्यों का तो लोगों को पता है यादगार जैसे बनाया है। अब यह जो देवताओं के मंदिर हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। जीवन कहानी का पता नहीं है, ना कर्तव्य का पता नहीं है कि महिमा क्यों, क्या करके गए। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा को तो कोई भी नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, है ना। बाबा की भी जानते हैं, धर्म पिताओं की भी जानते हैं, देव आत्माओं की भी जानते हैं। अपने तो जानते हैं, जीवन कहानी सभी की जानते हैं। मुख्य कौन कौन होकर गए, जिनको पूछते हैं, जिन्हों को पूछते हैं, पूछ रहे हैं बाबा क्वेश्चन मार्क, कौन कौन होके गया मुख्य? ऊंचे ते ऊंचे शिव भगवान, सबसे ऊंचा शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में देवताएं, लक्ष्मी नारायण और विराट देवताएं। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है ना, तब तो मनाते हैं। परंतु कब हुआ और शिव बाबा ने आकर, उसने आकर क्या किया, यह किसको भी पता नहीं है ना। ऊंचा तेरा काम, सबसे ऊंचा कर्तव्य तो एक परमपिता परमात्मा का है, जो किसी का भी नहीं है। महिमा भी उसकी है ना, जो और किसी की नहीं है। शिव के साथ है ब्रह्मा, शिव के साथ है ब्रह्मा, आदि देव चलो रुक गया। आदि देव और आदि बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा से वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला। विष्णु और शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। यह प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है। भुजाओं के रूप में उसकी वंशावली का क्या है? गायन है, जो जिन्होंने सहयोग किया नई दुनिया रचने में। यहाँ कोई बाहों की बात नहीं है,
वह बल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। यह है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु उसके ऑक्यूपेशन को, उनके कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। आत्मा की तो बाहें होती नहीं। बाहें किसकी होती है? शरीर की। बाहें शरीर की होती है। इतने करोड़ ब्रदर्स हैं, भाई हैं, तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई? परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए, तब बाद में यह बातें सुनानी है। पहले मुख्य बातों को बाबा कहते, परमात्मा का परिचय, स्वयं का परिचय, है ना। फिर ऐसी बातों को बाद में बताओ जब ज्ञान को समझे। पहली मुख्य बात क्या है? एक बाप का परिचय। और बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो और वर्षे को भी याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितने अथाह पॉइंट सुनाते हैं। इतने सब पॉइंट्स तो कोई याद रह ना सके। रह सकता है कि? इसलिए नोट करने की बात कहते हैं सर्विस के लिए। लेकिन अंत में कौन सा सार रह जाएगा बताओ? तंत्र क्या है ज्ञान का? सार क्या है बुद्धि में? मन मना भाव। पिछाड़ी में एक ही तंत्र रह जाएगा, मन मना भाव। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचता। रचता एक ही बाप है। बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। घर है मूल वतन, जहां आत्माएं रहती हैं। यह सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। समझदार बच्चे धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद भी ना रह सके। न इतने कागज लिख सकते हैं। यह मुरलियां भी सबकी सब इकट्ठी करती जाए तो सारे हॉल से भी जास्ती हो जाए। आप लोग को पता है ना मुरली की कहानी? हाँ, एक दादा कौन नहीं वो जो थे ना, एक साकार में एक चंद्रहास दादा, उन्होंने इकट्ठा किया था ना। किसी को पता नहीं था वो इतना इकट्ठा। बाकी इतना संकलन थोड़ी है, शुरू से इतना बाबा ने सुनाया नहीं है। थोड़ा सा एक रह गया था, उसका ही आ रहा है। तो बाबा ने क्या कहा? देखो इतनी बाबा ने जो मुरलियां सुनाई है ना, अगर इतने इकट्ठी करें तो सारे हॉल से भी जास्ती हो जाए। उस पढ़ाई में भी कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तिहान पास कर लिया, फिर उसका सार बुद्धि में बैठ जाता है। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। वह है विनाशी कमाई। तुमको तो यह बाप अविनाशी कमाई कराते हैं, सो भी भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि हैं, वह सब विनाशी कमाई कराते हैं। अल्पकाल का विनाश के नजदीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती। क्यों कम होती जाती बताओ? कौन बताएगा? जैसे विनाश के करीब आते जाते हैं, कमाई भी कम होती जाती। क्यों? क्योंकि समय निकलता जाता ना। हाँ, नहीं समय भी ये तो निकल गया तो कम हो गया ना। अब जो आएंगे उनको समय थोड़ी देगा ज्यादा कमाई करने का। हाँ, तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती, परंतु नहीं, यह तो खत्म हो जाना है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वे भी नहीं है। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलता है? कितना चलता है? 2500 वर्ष। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, जिसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं। वह भी तो अल्पकाल हुआ ना।
ठीक है। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते? बाबा क्या कह रहे? अल्पकाल की, अगर अपने ही परिवार के लोगों तक सीमित है वो भी अल्पकाल हो गया, अन्य को क्यों नहीं समझाते? पूरी धारणा नहीं है। अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना। मियाँ मिट्ठू समझना माना होशियार। हाँ, सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनका सुनना चाहिए। बाबा का तो सुनना चाहिए, लेकिन नामी गिरामी और जो लोग होते हैं ना महारथी, उनका भी सुनना चाहिए। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलेगा, पुरुषार्थ से उच्च पद की प्राप्ति होगी। परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो श्रीमत को भी नहीं मानते, किनारा कर लेते, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। तो ड्रामा प्लेन अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो सब प्रकार के चाहिए ना। बच्चे समझ सकते हैं कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं और कोई कम। बाबा कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। देलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं, है ना। देवताएं क्या बनते? द्वापर काल से पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना, फिर वही जब वह मार्ग में आते हैं तब भी राजाई अथवा बड़े साहूकार तो है ना, उस समय भी होते हैं ना, साहूकार रहते हैं। भले दो ताज नहीं होता, एक ताज रह जाता, उस समय बड़े बड़े साहूकार राजाएं थे ना द्वापर काल में। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, मूर्ति दिखाई एकदम काली काली दिखाई है, लेकिन क्या दिखाया सबको? तो कब की यादगार है? वाम मार की यादगार है ना। वहां भी क्या थे? राजा महाराजाएं थे ना। प्रजा को तो ताज नहीं होगा ना, ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। देवताओं के चित्र, गंदे चित्र बनाए हैं ना। सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो होती है ना। कहा हीरे के महल और चांदी के महल, फर्क है ना, फर्क तो है। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ करो, अच्छा पुरुषार्थ करके ऊंच पद प्राप्त करो। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहां सब सुखी होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होती है ना। आज देखो कहीं ना कुछ लगा रहता है, वहां तो सुख ही सुख है, फिर भी मर्तबे तो नंबरवार है। कहा राजा, कहा प्रजा। बाबा तो सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, पुरुषार्थ में सुस्त नहीं बनना, आलस से अलबेलापन नहीं आना चाहिए। पुरुषार्थ से समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनकी सदगति इतनी ही इस प्रकार से होनी है। सदगति माना सतयुग में जाना है ना। तो अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करते तो बाबा कहते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपने सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है, टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले, वो तो फिर कोई काम के ना रहे। क्या बोल दिया बाबा ने? कोई काम के ना रहे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहते हैं हम यह नहीं कर सकेंगे, माना जो श्रीमत की बातें है ना, बाबा की आज्ञाएं हैं, बाबा का निर्देश है, कोई कहेंगे हम तो ये नहीं कर सकेंगे, तो बाकी क्या सीखेंगे फिर? बाबा कहते मेरे डायरेक्शन को अगर फॉलो नहीं करोगे बाकी और क्या सीखोगे? सीख कर होशियार होना चाहिए ना। जो कोई भी कहे समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान
छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। सब कुछ भूलना है, पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। वहां आत्माएं है ही अशरीरी। कहाँ कहाँ? परम धाम में। फिर यहाँ आकर के देह धारण करती हैं। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। यह मेहनत बड़ी भारी है ना। आत्माभिमानी बनने की जो मेहनत है वो बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी, वहां तो बनने की बात है ही नहीं। यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है। भगवान को तो खुद आकर पढ़ाना पड़ता है, ऐसे और कोई कह ना सके। देह के सब संबंध को छोड़ो और मेरा बनो। माने छोड़ना बना भुलाना बुद्धि से। अपने को निराकार आत्मा समझो। कोई भी चीज का भान ना रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है। बाबा इसलिए बाबा कहते इस साकार को भी याद नहीं करना, ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं ना तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है, तो दूसरे की देह को याद करने की तो बात ही अलग है। अपनी देह को भूलना है। एक बाप को याद करना, इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। यह आदत बड़ी खराब है। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चों को भी वो भी लटक पड़ते। आदत बहुत खराब है। शरीर को याद करना, यह तो भूतों की याद हो गई। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? वो तो 63 जन्म 5 भूतों को याद किया, दुर्गति को ऐसी पाया है। अब मैं आकर कहता हूँ कि मुझे याद करो, तुम भूतों को याद कर रहे हो। क्यों भूत कह रहे हैं? शरीर को 5 भूत माना 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्वों का बना हुआ है। मूर्तियां सब 5 भूत थे पहले, 5 हाँ, हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद, तुम 5 भूतों को याद करते हो। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, ना कि उनके नाम रूप में लटकना। ब्राह्मणी में भी लटक जाते, तो वक्त ब्राह्मणी से क्या करना है? सीखना है, ना कि उनके नाम रूप में लटकना है। देही अभिमानी ब्रह्मा के भी नहीं निमित्त, ना ब्राह्मणियों के में नहीं। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के पास भल चाट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु क्या होता है? बोलो क्या बोल रहे? हाँ, परंतु बाबा उन पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सही नहीं लिखते हैं। हाँ, अच्छा भले लिख देते हैं। हाँ, अच्छा भले लिख देंगे बाबा। हाँ, बाबा के पास जा रहे हैं ना। अच्छा लिख देखो। कोई तो कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय और किसको भी याद नहीं करते। तो बाबा के पास जिसका जा रहा होगा ना, है ना, बाबा क्योंकि उस बीच सुना रहे हैं, जिन्होंने चार्ट भेजा होगा, लिखा होगा, बाबा जानते होंगे उनको। परंतु बाबा जानते हैं, पाई भी याद नहीं करते शिव बाबा को। उस दिन क्या बोला बाबा ने? 2 मिनट भी याद नहीं कर। ऐसे ऐसे मेरे बच्चे हैं जो 2 मिनट में याद की तो बड़ी मेहनत है ना। कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना, ये तो 5 भूतों की याद है। अब भूत क्या करेंगे? परेशान करेंगे ना। इनको भूत पूजा कहा जाता है। भूत को याद करते हैं। यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को ही याद करना है। पूजा की तो बात ही नहीं। भक्ति का
नाम निशान गुम हो जाता है। भाई भगवान को पाया कैसे? जन्म जन्मांतर की भक्ति से तो पाया है ना, उसीलिए तो भक्ति की थी ना। फिर चित्रों की क्या दरकार, चित्रों को क्या याद करना, वह भी मिट्टी के बने हुए हैं। बाप कहते हैं यह सब ड्रामा में नोंद है। अब फिर तुमको मैं पुजारी से क्या बनाता हूँ? पूज्य बनाता हूँ। कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो यह शरीर पावन नहीं है। कैसा है? अभी पतित है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार से मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी लेकिन शरीर भी पावन नहीं होगा। हाँ, यह सब समझने की बातें हैं। यह पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाते, सर्विस करते। सतो प्रधान आत्मा को बनना है। आत्मा बनेगी तो शरीर भी बन जाएगा ना। हाँ, जैसा सोना वैसे जीवन। बाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है, क्योंकि माया क्या करे, घड़ी घड़ी याद भुला देती। एक बाप की याद रहे, परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी भी ऊंच पद पा ना सके, चाहे कितना भी सर्विस करें, कितना भी पुरुषार्थी हो। इसलिए रिजल्ट आउट होगा ना, चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। सब जगह मार्क माइनस मार्क होगा ना। यहाँ तो पास विद ऑनर होना है। मेहनत बिगर यह पद मिलेगा कैसे? देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो। यह भी पुरुषार्थी है ना। कौन? यह बड़ा विचित्र ज्ञान है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। बाबा कहते किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। अगर कोई आ जाए तो आत्मा की चेंज कैसे होती है? यह सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो? यहाँ देखो, लड़ाई झगड़ा आदि कुछ भी नहीं है। कोई बाहुबल से हम राज्य नहीं ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? योग बल से। ज्ञान और योग की ही बात है। हम कोई से लड़ते नहीं हैं। यह तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत की जाती है। हमारी लड़ाई किससे? माया से। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेती है, शरीर भी पतित मिलता। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है, इसमें बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर लेंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा? क्या पद मिलेगा? पाई पैसे का जाकर पद प्राप्त करेंगे।
यह राजधानी स्थापन हो रही है ना बाबा के पास आकर, बाबा के बनकर। अगर बाबा कहते सर्विस नहीं किया तो पाई पैसे का। इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। यह समझाया जाता है। कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। हम अपने शांति धाम के रहने वाले, अपना शब्द आया है। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। जिस घर को भूले थे अभी क्या कर रहे हैं, घड़ी घड़ी उस घर को हम याद कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाना है। सबको याद आने लगी है ना। देखो हम याद करें, आगे चल के ना सबको घर की याद आएगी। जब दुख अशांति बढ़ेगा ना, वो शांति धाम याद आएगा। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है यह भी कोई समझते नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है। अच्छा है ना, हर एक को एक एक कोई नहीं छूटेगा। अंतिम लास्ट आत्मा भी यहाँ पे क्या होगी, आएगी ना पाठ बजाने। अच्छा, याद प्यार लेते हैं बाबा से। मीठे मीठे सिगिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी, शरीर को याद करना भी, किसको याद करना है, भूतों को याद करना है। इसलिए किसी के नाम रूप में लटकना नहीं है। इसलिए किसी के नाम रूप में, सबसे बड़ा नाम किसका, सबसे सुंदर रूप किसका, सत्यम शिवम सुंदरम है ना। तो बाबा कहते हैं किस लटकना नहीं, अपने देह को भी भूलना है ना। सीधी सी बात बाबा ने कही ना, जब अपने देह को भूलना है तो दूसरे के देह के लटकने की बात तो है ही नहीं। सेकंड पॉइंट, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन, समझदार बन। ज्ञान के पॉइंट्स को क्या करना है, कहाँ, बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना। वरदान दे रहे हैं सतगुरु बाबा। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले, क्या करना है, माया को आह्वान कर, ललकारना, बुलाना, ठीक है। आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव है ना। आओ देखे जरा तुझ में कितना है दम। लेकिन कब बुलाना है, कब आह्वान करना है, बताओ। शक्तिशाली बनाओ। कल्प, हाँ बोलो बाबा ने, कल्प कल्प के विजयी की स्मृति से हम लड़ाई चलेगी। अंतिम सांस में ही महावीर बनना है, तब विजय बनना है। नहीं,
स्मृति रखो ना, बाबा ने ये कहा हम कल्प कल्प के विजयी आत्माएं, हम ही विजय। अगर ये हमारी हार हो नहीं सकती, ये संकल्प है ना। श्रेष्ठ समान स्थित हाँ, विस्तार। महावीर बच्चे कौन है? सही बोलो। हम महावीर सब है महावीर, सब है महावीर। देखो, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं हैं, क्योंकि विजयी है ना, पहले भी पार किया है। पेपर को देखकर घबराते नहीं। ये बातें ही तो क्या है, यही तो पेपर हमारे लिए प्रैक्टिकल पेपर आएगा ना। क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं। क्या जानते हैं बोलो? कि जो हो रहा है अच्छा हाँ, कैसे विजयी हैं वो भी? कल पहले राइट। प्राप्त किया। हाँ, कालदर्शी होने कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। सब लोग बोले ना महावीर हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते। कोई बोलेगा कि हम कमजोर हैं? नहीं, हर बच्चे क्या कहेंगे? हम महावीर हैं। तो फिर तो बाबा कहते हैं महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो। बोल सकते हैं? नहीं बोलते। बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो। बाबा ने तो कर दी कृपा ना। जी आशीर्वाद करो, शक्ति दो। ये नहीं बोल सकते। कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो। क्या करूं? कोई रास्ता दो। ऐसा कहना भी कमजोरी है। वो महावीर नहीं है, ठीक है। बाबा कहते ऐसा कहना भी क्या है? कमजोरी है। क्या कहना? कृपा करो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो। क्या करूं? कोई रास्ता दो। रास्ता बता रहे कि नहीं रोज मुरली में? और शक्ति के लिए तो ज्ञान दिया, जितना याद करोगे उतना शक्ति मिलेगी। उतनी शक्ति। आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, जन्म सिद्ध अधिकार मिला है, सही है ना। आशीर्वाद करो, क्योंकि बाबा ने कहा ना मेरी आशीर्वाद कौन सी है? मैंने अपना बच्चा बनाया, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं शिक्षा दे रहा हूं, ये आशीर्वाद तुम अपने ऊपर करो। महावीर तो दुश्मनों का आह्वान करते हैं। बाबा कहते महावीर तो दुश्मनों का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। अव्यक्त इशारे स्लोगन है, समय की सूचना है। क्या सूचना है? संपन्न संपन्न बनो और समान बनो और संपन्न। किसके समान बनना है? निराकार और साकार, दोनों बाप समान बनना है। समान बनो और संपन्न बनो, सब में ज्ञान, गुण, शक्तियां, सब में संस्कार, सब में बनना है ना। सब में समान बनना है। यही समय की सूचना है। अब नहीं तो कभी नहीं। संपन्न बनने का मुरली चली थी ना, समान संपन्न बनने का समय आ रहा है। एक कागज में काला दाग भी क्या होता है? छोटा दाग। हाँ, इसी प्रकार से कोई दाग ना हो, बेदाग जीवन हो। अव्यक्त इशारे कोई भी सिद्धि के लिए, कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरी एकाग्रता। एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं। सिद्धि प्राप्त करने वालों प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि
अपनाते हैं। यादगार चित्र कौन सा? देवियों का दिखाते हैं ना, है ना, एकदम एकाग्र उनको दिखाते। एकांतवासी और एकाग्रता, नयनों में कितनी एकाग्रता दिखाते हैं, एकाग्र चित्त। एकांतवासी और एकाग्रता, तो यही विधि आप भी साकार में अपनाओ, प्रैक्टिकल में अपनाना है। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। कारण कौन सा? एकाग्रता ना होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प, है ना, एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण, जो श्रेष्ठ संकल्प के बदले कौन सा संकल्प होता? साधारण संकल्प, जो बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। कौन सी विधि? एकांत प्रिय और एकाग्रता, इस विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। अच्छा, प्यारे बाबा को हम याद करेंगे।